जय हिंद साथियों, मैं रामू मौर्य आप सभी लोगों का एथिक्स क्लासेज में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ, शानदार एवं ज़बरदस्त होंगे और अपनी तैयारी को निरंतर बनाए होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग यूपीपी, आरपीएफ जैसे एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं। तो उसमें आज का हमारा पहला क्वेश्चन आइए देखते हैं क्या है। यदि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या और 9 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक बेलनाकार वस्तु को पिघलाकर उसी त्रिज्या के एक शंकु का निर्माण किया जाता है, तो उस शंकु की ऊंचाई कितनी होगी? अब कह रहा है एक बेलनाकार वस्तु है जिसे पिघलाकर क्या बनाया जा रहा है। एक बेलनाकार वस्तु है जिसे पिघलाकर एक शंकु बनाया जा रहा है। तो क्या होगा कि बेलनाकार वस्तु का आयतन बराबर होगा शंकु का आयतन। बेलन का आयतन यहां पे होगा बराबर क्या, शंकु का आयतन। अब ध्यान दीजिए, कह रहा है यदि तो बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। अब यहां से आर त्रिज्या है और एच बेलन का आयतन है, ऊंचाई है। उसी प्रकार कह रहा है त्रिज्या वही होनी चाहिए जबकि ऊंचाई अलग है। तो शंकु के आयतन का सूत्र क्या होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब यहां से त्रिज्या सेम थी तो हम सेम रखे, लेकिन ऊंचाई अलग अलग है तो इसका स्मॉल एच और इसका कैपिटल एच। यहां से पाई कटा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कटा। अब बेलन का ऊंचाई कितना दिया गया है, 9 सेंटीमीटर। तो यस की यहाँ पे क्या रखेंगे, 9 बराबर 1/3 गुणे यच, किसका, शंकु का ऊंचाई है यच। यहां से यच का मान निकाल लेंगे, 9 गुणे 3 27 सेंटीमीटर हमारा आंसर आया, जो कि हमारा कौन सा ऑप्शन दिया गया है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। आज का क्या है, दो कारें क्रमशः 30 किलोमीटर और 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से शहर ए से शहर बी तक यात्रा करती हैं। एक कार यात्रा के लिए दूसरी कार की तुलना में 3 घंटा कम समय लेती है, तो शहर ए से शहर बी के बीच की दूरी कितनी है? दो स्थान है ए से बी, था शहर ए और शहर बी। अब कह रहा है दो कारें ए से बी के लिए मान लो रवाना होती हैं। इसमें से पहली कार 30 किलोमीटर प्रति घंटा जबकि दूसरी कार 36 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहां से हम क्या करेंगे, मान लीजिए पहली कार दूसरी सेकंड कार, चाल कितना दिया गया, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, जबकि पहले का और दूसरे का 36 किलोमीटर प्रति घंटा। यहां से हम चाल का रेशियो निकालेंगे, का रेशियो काटेंगे, 6 से 6 पंचे 30 और 6 के 36। जब चाल का रेशियो 5 रेशियो 6 है तो समय का रेशियो जस्ट उसका विपरीत होगा, समय का रेशियो 6 रेशियो 5 होगा। अब कह रहा है कि एक कार यात्रा के लिए दूसरी कार की तुलना में 3 घंटा कम समय लेता है। यहां से इसके बीच का अंतर कितना है, 1, और 1 का मान कितना दिया गया है, 3 घंटा। 3 घंटा तो हम यहां से 5 का मान कितना हो जाएगा, 5 गुणे 3 15 घंटा, जबकि 6 का मान कितना हो जाएगा, 6 गुणे 3 18 घंटा। यहां से 18 घंटा, अर्थात पहली कार 18 घंटे में टोटल दूरी तय कर सकती है जबकि दूसरी कार 15 घंटे में। अब कह रहा है टोटल दूरी ज्ञात करना है, अर्थात ए से बी के बीच की दूरी। तो चाहे हम
पहली कार से दूरी निकाल दें या दूसरी कार से किसी से भी निकाल सकते हैं। तो पहली कार से अगर निकालेंगे मान लीजिए तो दूरी निकालना है तो चाल गुणे समय। अब चाल इसका कितना है पहली कार का 30 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 30 गुणे समय कितना है 18 घंटा, अर्थात 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 18 घंटा का समय ले रहा है, तो दूरी कितना हो जाएगा 540 किलोमीटर, जो कि हमारा सही आंसर है दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। 54 से संख्या को भाग देने पर हमें 86 भागफल के रूप में और 13 शेषफल के रूप में मिलता है, उस संख्या को ज्ञात करें। तो संख्या पूछ रहा है अर्थात भाज्य पूछ रहा है, तो भाज्य बराबर क्या होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। अब यहां से संख्या पूछ रहा है था भाज्य पूछ रहा है, तो भाज्य बराबर क्या हो जाएगा, भाजक कितना है यहाँ 54, 54 गुणे भागफल कितना प्राप्त हो रहा है 86, तो गुणे 86 और शेषफल कितना है प्लस 13, तो 54 गुणे 86 प्लस 13। अब यहां से देख रहे हैं सबका इकाई का अंक अलग अलग है, तो हम इकाई के अंक से ही सॉल्व कर लेते हैं। ध्यान दीजिए 4 छंग 24, 24 का इकाई अंक 4 और प्लस यहाँ से 3, तो इकाई अंक क्या आ जाएगा 7, जो कि हमारा कौन सा ऑप्शन है, सिर्फ ऑप्शन नंबर ए जो कि सही ऑप्शन है दोस्तों। या फिर इसे गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 46 57, जो कि हमारा सही आंसर है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आज का 4। किसी मूलधन पर 2 वर्षों का साधारण ब्याज 2600 रुपये और चक्रवृद्धि ब्याज यहां से कितना है, चक्रवृद्धि ब्याज 2769 रुपया है, तो ब्याज की दर कितनी है पूछ रहा है। तो 2 साल का एसआई कितना है 2600 रुपये, तो यहाँ से 1 साल का हर साल क्या होता है साधारण ब्याज सेम मिलता है, तो 2 साल का 2600 रुपये है, तो 1 साल का कितना हो जाएगा 1300 और दूसरे साल का फिर 1300। अब क्या कहे इसमें क्या है चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया है 2769 रुपया, तो 2600 से कितना अधिक है, ध्यान दीजिए 2600 से 2769 रुपया कितना अधिक है, तो कितना ध्यान दीजिए घटाएंगे 169 रुपया, 169 रुपया अधिक है, अर्थात जो 169 रुपया ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज अधिक मिला है वो किस पर, पहले साल के साधारण ब्याज पे। तो हमें क्या करना है रेट निकालना है, तो यहाँ से आर बराबर क्या हो जाएगा 169 बटे 1 साल का साधारण ब्याज 1300, परसेंट निकालना है तो गुणे 100 कर देंगे, तो यहाँ से काट देंगे 00 से 00, 13 से 169 कितना बार में 13 बार में, तो यहाँ से आर बराबर कितना मिला दोस्तों 13%, जो कि हमारा कौन सा ऑप्शन दिया गया है ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। एक रेफ्रिजरेटर और ओवन की कुल कीमत 12,000 रुपये थी। ओवन को 20% के लाभ के साथ और रेफ्रिजरेटर को 28% की हानि के साथ बेच दिया गया। यदि दोनों वस्तुओं का बिक्री मूल्य समान था तो सस्ती वस्तु का क्रय मूल्य पूछ रहा है। तो क्या है एक रेफ्रिजरेटर और एक ओवन, कह रहा है ओवन को 20% के लाभ पर जबकि रेफ्रिजरेटर को 28% की हानि पर बेचा जा रहा है और दोनों का विक्रय मूल्य सेम है। तो ध्यान दीजिए रेफ्रिजरेटर को का 28% की हानि पर बेचा जा रहा है, तो कितने परसेंट में बेचा जाएगा, 100 में से हम 28 घटाएंगे तो 72%, अर्थात रेफ्रिजरेटर का 72% बराबर होगा
किसके, ओवन के 20% लाभ पर बेचा जा रहा है, तो ओवन का विक्रय मूल्य क्या होगा, ओवन का विक्रय मूल्य 100% क्रय मूल्य, तो 20% लाभ लेकर बेचा जा रहा है, कितने परसेंट में, 120%। अर्थात रेफ्रिजरेटर का 72% बराबर होगा ओवन के 120% के। अब यहाँ से हम रेशियो निकाल लेंगे, किससे का 24 से काट रहे हैं, तो 24 तिया 72 और 24 पंचे 120, तो R अपान O यहाँ से क्या हो जाएगा 5/3, अर्थात रेफ्रिजरेटर का अगर क्रय मूल्य 5 है तो ओवन का कितना हो जाएगा 3। अब यहाँ से दोनों का मिलाकर दिया गया है कितना 12,000, तो 5 + 3 8 यूनिट का मान कितना दिया गया 12,000, तो यहाँ से एक का मान कितना हो जाएगा 8 × 8, इसे काटेंगे कितने बार में 1500, तो एक रेशियो का मान कितना आया 1500। अब पूछ रहा है तो सस्ती वस्तु का क्रय मूल्य, तो यहाँ पे रेफ्रिजरेटर का 5 है तो ओवन का कितना 3, तो सस्ती कौन है ओवन, तो ओवन का क्रय मूल्य पूछ रहा है, तो 3 का एक रेशियो का मान 1500 है, 3 रेशियो का मान क्या हो जाएगा यहाँ से ओवन का CP, तो 3 × 1500 4500, जो कि हमारा कौन सा ऑप्शन दिया गया है दोस्तों, ऑप्शन नंबर A, जो कि राइट है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आज का क्वेश्चन नंबर 6। यदि एक वृत्ताकार की त्रिज्या में 12% की वृद्धि की जाती है तो उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत से बढ़ जाएगा, पूछ रहा है। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर πr², अर्थात पाई त्रिज्या का स्क्वायर। तो यहाँ से वृत्त की त्रिज्या कितनी बार है r × r, अर्थात 2 बार है, तो त्रिज्या में परसेंट की वृद्धि कितने हो रहा है 12%, तो हम x और y वाले फार्मूला से x + y + x × y अपान 100 से हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। ध्यान दीजिए x और y दोनों सेम है, दोनों बार 12% की वृद्धि हो रही है, तो 12 + 12 + 12 × 12/100, जब इसे सॉल्व करेंगे तो 12 + 12 कितना 24 और 144, 12 × 12 144, 100 से भाग देंगे तो पीछे से अंक 2 अंक पे दशमलव, कितना हो जाएगा 1.44। अब इसे ऐड करेंगे तो 24 × 1 25.44% की वृद्धि, अर्थात क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि आया 25.44% की, जो कि हमारा कौन सा ऑप्शन दिया गया दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आज का क्वेश्चन नंबर 7। 18% वार्षिक दर से 3 वर्षों के लिए एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज 10% वार्षिक दर से 2 वर्षों के लिए 9,000 रुपये की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज से आधा है, साधारण ब्याज पर दी गई राशि कितनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 10% वार्षिक दर से 2,000, 2 वर्षों के लिए 9,000 पर वार्षिक ब्याज मतलब ब्याज निकालेंगे। तो जब भी 10% है 2 साल का निकालना है तो हम सक्सेसिव x + y से निकाल देंगे, तो 10 + 10 + 10 × 10/100, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 2 0 से 2 0, 10 + 10 20, 1 21, अर्थात SI या CI कितना मिलेगा, चक्रवृद्धि ब्याज 21%। अब धनराशि कितना है 9,000, तो 9,000 का हम 21% निकालेंगे, 9,000 का 21%, तो हमें ब्याज क्या मिलेगा, 00 से 00 कटा, यहाँ से 0, 9 × 9 और 9 दूना 18, अर्थात चक्रवृद्धि ब्याज 2 साल का 9,000 पे कितना मिला 1800
90, लेकिन कह रहा है उसका आधा है जो कि 18% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज है। तो इसका आधा अगर हम निकालेंगे तो कितना होगा, 2 से काट देंगे, 2 9 18 और 2 4 8, 2 पंचे 10, अर्थात कितना 1890 का आधा कितना हुआ 945। अब कह रहा है 18 पर कोई धनराशि है P मान लीजिए, 18% की दर से 3 साल का साधारण ब्याज क्या हो जाएगा, P गुणे R गुणे समय बटा 100। यहाँ से साधारण ब्याज क्या निकला, इतना। अब कह रहा है इसका 10% वार्षिक दर से 2 वर्षों के लिए 9,000 रुपए की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज से आधा है, तो आधा कितना निकाले 945, अर्थात इसके बराबर क्या है 945। तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिए कितने से कट रहा है, 9 से हम काट देंगे, 9 दूना 18 और 9 इक्के 9, 0 9 पचे 45। अब और किस संख्या से कट रहा है, 3 से काटेंगे तो 3 त्रिका 9 और 3 पचे 15, 2 से इसे काट देते हैं 50 बार में। तो यहाँ से P बराबर क्या आया दोस्तों, 50 गुणे 35, 50 गुणे 35, सॉल्व करेंगे 0 पचम 25 और 5 3 15 2 17 था, 1750 रुपया आया जो कि साधारण ब्याज पर दिया गया था। तो कौन सा ऑप्शन दिया गया है इसमें, हमारा ऑप्शन नंबर ए जो कि राइट है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, रत्नावली और शौकत की वर्तमान आयु का रेशियो दिया गया है 8:5 है। 22 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 10:9 होगा। रत्नावली की वर्तमान आयु कितने वर्ष है पूछ रहा है। तो 2 व्यक्ति हैं, कौन कौन, रत्नावली और शौकत अली। इनके वर्तमान आयु का रेशियो दिया गया है, वर्तमान का रेशियो कितना दिया गया 8:5, 8:5, जबकि 22 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना दिया गया है 10:9। तो 22 वर्ष बाद अर्थात 22 वर्ष बाद का रेशियो क्या है 10:9। अब ध्यान दीजिए दोनों में 22 वर्ष बाद का रेशियो दिया गया है। अब यहां से देखेंगे तो 5 + 4 9 हो रहा है, जबकि यहाँ 8 + 2 10 हो रहा है। अंतर दोनों का सेम नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच का अंतर सेम करेंगे। तो सेम करने के लिए सबसे पहले हम इसके बीच का डिफरेंस निकालेंगे। इसके बीच का डिफरेंस क्या है 1, और यहां से इसके बीच का डिफरेंस क्या है 3। अब इस वाले डिफरेंस से इन दोनों में गुणा करेंगे और इस वाले डिफरेंस से इन दोनों में गुणा करेंगे। तो यहां से 3 इन दोनों में गुणा करेंगे तो यहाँ गुणे 3, यहाँ भी गुणे 3। अब 1 से इसमें गुणा कराएं या ना गुणा कराएं उस सेम ही रहेगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ से 5 इक्के 5 और 9 त्रिक 27, यहाँ से क्या मिला 5 और यहाँ 27, जबकि यहाँ क्या 8 और यहाँ कितना 30। अब देखेंगे अंतर सेम हो गया, देखिए 5 और 27 का अंतर कितना है 22। यहाँ भी देखिए 8 और 30 का अंतर कितना है 22। तो हमें डिफरेंस कितना है 22, ठीक। और 22 का मान 22 वर्ष बाद दिया गया था, तो 22 का मान 22 वर्ष है यहाँ पे। तो यहाँ से 1 का मान कितना हो जाएगा, 1 रेशियो का मान 1 वर्ष। हमें पूछा क्या है कि रत्नावली की वर्तमान आयु कितने वर्ष है, तो उसका वर्तमान आयु कौन था यहाँ से रेशियो में 8। तो 8 रेशियो का मान, जब 1 रेशियो का मान 1 वर्ष तो 8 रेशियो का मान क्या हो जाएगा, रत्नावली की वर्तमान आयु 8 गुणे 1 बराबर 8 वर्ष, जो कि हमारा कौन सा ऑप्शन दिया गया है इसमें से दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी जो कि राइट है।
चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। तीन संख्याओं का औसत 64 है। उनमें से पहली संख्या अन्य दो संख्याओं के योग का 1/3 गुना है। पहली संख्या कौन सी है? तो मान लीजिए तीनों संख्याएं ए बी सी क्रम से हैं, तो उनका औसत, तीन संख्याओं का औसत कितना दिया गया है? 64। तो ए प्लस बी प्लस सी का योग क्या हो जाएगा? जब औसत दिया गया है और संख्या दिया गया है तो उनका योग क्या हो जाएगा? संख्या गुणे औसत। 64 गुणे 3 करेंगे तो क्या मिलेगा? यहाँ से हमें 3 चौक 12, 3 छके 18, 1 19, अर्थात ए बी सी का योग कितना मिला? 192। अब कह रहा है उनमें से पहली संख्या अन्य दो संख्याओं के योग का 1/3 है। अर्थात पहली संख्या क्या? ए बराबर है अन्य दो संख्या b प्लस सी का कितना? 1/3। तो यहाँ से हम रेशियो निकाल लेंगे। a अपान b प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा? 1/3। अर्थात a अगर 1 होगा तो b प्लस सी का मान कितना होगा? 3। तो 3 प्लस 1 4, 4 का योग कितना दिया गया है? या 4 रेशियो का मान, 4 रेशियो का मान कितना दिया गया है? 192। तो यहाँ से 1 रेशियो का मान क्या हो जाएगा? 4 से काट देंगे, 4 चौक 16 और 4 अट्ठे 32। तो 1 का मान क्या हो गया? 48। हमें पूछ क्या रहा था? a का मान। तो a का रेशियो कितना है? 1। तो a बराबर यहाँ कितना हो जाएगा? 1 रेशियो का मान वही 48, जो कि हमारा कौन सा ऑप्शन है इसमें से दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, जो कि राइट है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आज का देखते हैं। अंतिम क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन नंबर 10। ए एक काम का 80% 20 दिन में करता है, फिर वह बी को बुलाता है तथा वे दोनों मिलकर बचा हुआ काम 4 दिन में पूरा करते हैं। पूरा काम करने में अकेले बी को कितना समय लगेगा? अब ध्यान दीजिए क्या है कि ए अकेले 80% काम कितने दिन में कर रहा है? 80% काम 20 दिन में कर रहा है। 20 दिन में। तो हम टोटल काम अगर निकालेंगे यहाँ से, तो ध्यान दीजिए 80% काम 20 दिन में, तो यहाँ से 20% काम मान निकालते हैं तो कितने से काटेंगे? 4 से। 4 20, यहाँ भी 4 से काटेंगे तो कितना दिन? 5 दिन। तो यहाँ से 20% काम कितने दिन में? 5 दिन में। अब 100% निकालना है तो 20 पंचे 100, 100% काम कितने दिन में हो जाएगा? यहाँ 5 से, तो यहाँ भी 25 दिन में। अर्थात ये अकेले टोटल काम करेगा 25 दिन लेगा। अब कह रहा है लेकिन काम कितना कर रहा है? सिर्फ 80% काम कर रहा है। तो बचेगा जो 20% बचेगा। कोई भी काम 100% में होगा, 80% ये 20 दिन में खत्म कर दे रहा है। अब बचा कितना फिर? 20%। और 20% काम ए और बी मिलकर, ए प्लस बी मिलकर 20% काम कितने दिन में? 4 दिन में कर रहे हैं। तो पूरा 100% कितने दिन में करेंगे? 20 पंचे 100, उसी प्रकार 4 पंचे 20। तो 100% काम ए और बी मिलकर 20 दिन में करेंगे। अब यहाँ से क्या मिला? ए अकेले करेगा तो 25 दिन में, जबकि ए प्लस बी मिलकर करेंगे तो 20 दिन में। तो आइए इसे देखते हैं। ए और ए प्लस बी, ए अकेले 25 दिन में, जबकि ए और बी 20 दिन में। यहाँ से हम क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 100। तो 25 चौका 100 और 20 पंचे 100। अर्थात ध्यान दीजिए यहाँ से देखिए ए का 1 दिन का काम 4 और ए प्लस बी का 1 दिन का काम 5। जबकि ए का 1 दिन का काम 4 है तो यहाँ से दोनों का 5 है। तो बी का क्षमता क्या होगा फिर? 1। अर्थात बी 1 दिन में 1 काम करेगा। पूछ रहा है बी अकेले टोटल काम कितने समय में करेगा? तो टोटल काम 100 है और उसका 1 दिन का क्षमता कितना है? 1। तो 100/1, अर्थात बी
टोटल कितना दिन लगाएगा काम को पूरा करने में? 100 डेज, जो कि हमारा कौन सा ऑप्शन है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, जो कि राइट है। यदि सेशन हमारा पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद साथियों।